तो हेलो दोस्तों, मैं अजय, आप सबका दोस्त। मैं अजय दास, आप सबका दोस्त। तो आज हम लोग एनालाइज करेंगे एक वीडियो का जो कि हिप्नोटाइज करके चोरी किया गया है काफ़ी गहनों का। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक लेडीज़ है, वो अपने सारे गहने ला करके दो शख्स हैं जिनको वो दे देती है, और वो कहती हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता क्या हुआ उनके साथ, उन्हें कुछ नहीं पता। वो कहती है कि मैं हिप्नोटाइज की गई हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, फिर समझते हैं एक एक करके कि क्या बात हुई है। ओके। राजस्थान का उदयपुर शहर, दिन का वक्त, अच्छी खासी चलती फिरती सड़क, एक आदमी राह। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये मोटा वाला, ये हिप्नोटाइज करता है, ठीक है। और ये इनको शायद रास्ता पूछ रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अपना हाथ ऐसे 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 या ऐसे करती हैं, लेफ़्ट या राइट दिखा रही है उस बंदे को, जो कि मोटा वाला बंदा है जो हिप्नोटाइज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले ये जो बंदा है ये इस लेडीज़ को रास्ता पूछ रहा है, सॉरी। तो चलो देखते हैं। चलती महिला से कुछ बात कर रहा है, तब पुरुष है, दिन का वक्त, अच्छी खासी चलती फिरती रास्ता सड़क, पूछ रहा है, एक आदमी राह चलती महिला से कुछ बात कर रहा है, तभी एक दुबला सा शख्स भी वहां पहुंच जाता है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान दो तरीके से हिप्नोटाइज होता है। पहला तो जब वो ब्लैंक हो जाता है, जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो वो बंदा ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। मतलब ब्लैंक होने का मतलब है उसे कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और दूसरा तरीका है हिप्नोटाइज करने का कि उसे डराया जाता है। उसे डराया जाता है कि आपके घर में ये संकट पड़ सकता है, आपके बेटे को ये हो सकता है, आपके बच्चे को ये हो सकता है, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले उसे यकीन दिलाया जाता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं उस इंसान को जिसको हिप्नोटाइज करने वाले हैं, जो कि उन्हें लगता है अरे इसे कैसे पता चला। जैसे ही एक बात सच होता है, जैसे ही एक बात सच लगता है तो फिर उसकी सारी बातें सच लगने लगती है, ठीक है। तो दो तरीके से हिप्नोटाइज होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये दूसरे वाले तरीके से हिप्नोटाइज किया गया है, ये ब्लैंक नहीं हुआ है। अगर ये ब्लैंक होता तो अगर ये ब्लैंक होता तो ये वापस नहीं आती, अगर ये ब्लैंक होती, अगर ये ब्लैंक होकर के हिप्नोटाइज किया गया होता तो इससे, वो तो ब्लैंक होती, उसे कैसे पता चलता कि वो बंदा कहाँ पे खड़ा है। वो तो भूल जाती ना, ब्लैंक होने के बाद इंसान भूलने लगता है। तो अगर वो ब्लैंक हो जाती, तो अगर उसका माइंड ब्लैंक हो जाता तो उसे कैसे पता चलता, उस लेडीज़ को कैसे पता चलता कि मुझे वहाँ पे जाके उससे देना है पैसा। उसका मतलब ये ब्लैंक होकर हिप्नोटाइज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसे डराया गया है। सेंस इस तरीके से, जैसे कि इसे बताया गया होगा कि आपके घर में जो भी सोना चांदी या जो भी जेवर हैं वो आने वाले कल में आप सबको बहुत बड़ा मुसीबत में डाल सकता है। या फिर कुछ ऐसा बोला होगा कि हमारे यहाँ का कोई ऐसा कोई भगवान का नाम लिया होगा कि मतलब आप अगर उनके चरणों में चढ़ा दो तो मतलब आप लोग का आने वाला जो संकट है वो कट सकता है, ऐसा कुछ बोला होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला बाद में। व्यक्ति उस महिला से कुछ बात करते हैं, फिर एक आदमी। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ये दो ही लोग हैं यहाँ पे। ये अकेला खड़ा था, है ना, ये अकेला खड़ा था और अकेला इसको रास्ता पूछ रहा था। राजस्थान का उदयपुर शहर, दिन का वक्त। फिर यहाँ से एक बंदा आता है, पतला सा, वो बंदा इसके साथ मिला हुआ है। अच्छी खासी चलती फिरती सड़क। सबसे पहले तो वो बंदा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो सीधा जा रहा था, फिर इस इंसान को देख के मैं यहाँ पे रुक गया,
एक आदमी राह चलती महिला से कुछ बात कर रहा है। तभी एक दुबला सा शख्स भी वहां पहुंच जाता है। दोनों व्यक्ति उस महिला से कुछ बात करते हैं। फिर एक आदमी महिला के हाथ में ये जो मोटा वाला बंदा है ये झुक के बात कर रहा है। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि मतलब ये धार्मिक रूप से डराया जा रहा है इस महिला को। कुछ रखता है। ये तो हुआ वीडियो का एक हिस्सा। इसके बाद वही महिला अपने घर से एक बक्सा लाकर उन दोनों, जब ये लेडीज जा रही थी आपने देखा होगा तो एकदम स्लोली जा रही है। देखो महिला के हाथ में कुछ रखता है। ये तो हुआ वीडियो का, इसके हाथ में कुछ रखता है। इसके हाथ में कुछ रखता है। इसका मतलब इसके हाथ में जो रखा जा रहा है इससे हिप्नोटाइज हो रही है। कैसा है एक हिस्सा। इसके बाद वही महिला अपने घर से एक बक्सा लाकर उन दोनों के हवाले कर देती है। बताया जा रहा है कि उस बक्से में सोने के जेवरात थे जो उस लेडी ने उन लोगों को घर से लाकर दे दिए। लेकिन जब वो होश में आई तो उसे एहसास हुआ कि पता नहीं कौन सी धुन में उसने लाखों के जेवर बीच सड़क ठगों को थमा दिए। अब वो कह रही है कि उसे हिप्नोटाइज किया गया था। जी हाँ, सम्मोहित किया गया था रेखा को। क्या ऐसा मुमकिन है या इसके पीछे कोई और वजह है? लेकिन उदयपुर की रेखा जैन के आरोप और इस सीसीटीवी फुटेज में काफी समानता नजर आ रही है। अगर ये ठगी हिप्नोटाइज करके की गई है तो ये अपने आप में एक बेहद गंभीर और खतरनाक वारदात है। 3 मिनट 38 सेकंड के इस वीडियो में एक शख्स महिला से बात करता दिख रहा है। वो बहुत ही नर्म लहजे में महिला को कुछ बता रहा है। फिर ये महिला अपने पर्स में से कुछ कैश निकालकर उस शख्स की तरफ बढ़ाती है। लेकिन व्हाइट टी शर्ट पहने मोटा सा आदमी महिला का हाथ पकड़कर कुछ समझाता नजर आता है। फिर महिला चली जाती है और कुछ देर बाद वापस आकर एक बैग, हाँ ये बंदा हिप्नोटाइज किया। इस बंदे ने, आप ध्यान से देखोगे तो इस बंदे ने ऐसे उस महिला का हाथ पकड़ा है, ऐसे 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 हिप्नोटाइज किया है। बक्सा लाकर उसी शख्स को देने की कोशिश करती है। वो हिप्नोटाइज इसलिए करता है ताकि उसके बात को माना जाए, उसके बात को सच समझा जाए, इसलिए उसके हाथ को इस तरीके से पकड़ा गया है। ठीक है, तो लेकिन इस बार भी वो शख्स महिला से बैग नहीं लेता। थोड़ी दूर जाकर महिला वापस आती है और दूसरा शख्स पहले वाले शख्स के पैर छूकर वो बैग महिला से ले लेता है। अब महिला का कहना है कि उस बैग, अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पतला वाला जो बंदा है, जो लंबा वाला बंदा है, ये उस लेडीज़ को ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि मैं भी आपके तरह हूँ और मतलब इनको बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक वो मतलब कहते हैं ना भगवान का मैनेजर वाला दर्जा दिया है इस मोटे वाले बंदे को। 4.5 लाख रुपए का सोना, मोबाइल और कैश था। वो कह रही है कि मैं सुध बुध खो बैठी थी और घर से लाकर जेवरात और नकदी ठगों के हवाले कर दी। तो क्या ये माना जाए कि जब इस व्यक्ति ने महिला का हाथ पकड़ा तभी किसी तरह से उसे सम्मोहित कर दिया? पूछताछ में पीड़ित महिला रेखा जैन ने बताया कि रास्ते में उसे रोककर 2 लोगों ने पूछा कि क्या आप कभी मथुरा गई हैं? उसने मना कर दिया। फिर ठगों ने पूछा, आप, मैंने कहा था ना ये धार्मिक रूप से हिप्नोटाइज किया जा रहा है, कि आप कभी मथुरा गए हैं, ऐसे पूछा गया था लेडीज को। इस भगवान को मानती है? महिला ने जवाब दिया, महावीर स्वामी। जब महिला के हाथ में 50 रुपए उस शख्स ने रखे तो वो सुध बुध खो बैठी।
इसके बाद जैसा ठग ने कहा वो वैसा करती गई। होश में आने के बाद उसे मालूम चला कि ठग के हाथ में एक लिक्विड था जिसका छिड़काव उसने हाथ और सिर पर किया था। हालांकि सीसीटीवी में किसी लिक्विड का छिड़काव सिर पर करते तो नहीं दिखता है। लिक्विड से कुछ नहीं होता, लिक्विड का छिड़काव कर देने से ये हो भी सकता है, बट ये मुझे नहीं लगता। लेकिन क्या हाथ पकड़ने के दौरान महिला के हाथ पर ऐसा कोई केमिकल लगा दिया गया जिसकी स्मेल से वो होश हवास खो बैठी और घर से पहला बात कि अगर वो होश हवास खो बैठेगी तो उसे कैसे पता होगा कि मुझे यहाँ पे आके पैसा देना है? वो तो भूल जाएगी ना, क्योंकि उसका होश खो गया है। लाकर ठगों को पकड़ा दिए। पुलिस के मुताबिक ठगी की ये वारदात उदयपुर के न्यू भोपालपुरा में सौरभ एनक्लेव अपार्टमेंट के रहने वाले दीपक जैन की पत्नी रेखा के साथ हुई है। रेखा अपने पति दीपक के लिए हाथीपोल स्थित हार्डवेयर की शॉप पर टिफिन देने गई थी। जब वो घर की तरफ वापस लौट रही थी तभी दिल्ली गेट चौराहे पर घड़ी की शॉप के बाहर ठगों ने उन्हें रोका और बाकायदा बीच सड़क पर घर से बुलवाकर जेवर और नकदी ले गए। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर। इसका मतलब ये होता है फाइनली इस बात का डिसीजन ये निकलता है कि वो दोनों बंदे मिले हुए थे और वो जो पतला वाला बंदा है वो ये दिखाने की कोशिश करता है इस लेडीज़ को कि मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, मैं इस मोटे वाले इंसान को नहीं जानता। फिर भगवान का कुछ वे लेकर के भगवान का रास्ता, भगवान के थ्रू से ये उसको कुछ ब्लैकमेल करती है, मतलब ब्लैकमेल करते हैं कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या ऐसा कुछ। क्योंकि अगर वो ब्लैंक होती तो वो उसे कैसे पता होता कि मैं यहाँ पे जाऊँगी, मुझे वहाँ पे पैसा देना। इसका मतलब वो होशो हवास में थी। इसका मतलब ये होता है कि लेडीज़ के माइंड में ये था कि मतलब ठीक है मुझे मतलब देना पड़ेगा, या फिर ऐसा कुछ था कि ये पैसा मुझे वापस मतलब ये जेवरात मुझे वापस मिल जाएगा, ऐसा कुछ था। लेकिन वो होश में तो थी, ये तो कंफर्म है। सीसीटीवी फुटेज और महिला के आरोपों के बीच कितना सामंजस्य है। किसी को भी हिप्नोटाइज किया जाता है तो ये वजह होता है कि अगला बंदा मेरा बात माने। किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए सबसे पहले उसे यकीन दिलाया जाता है कि मैं आपके वो राज जानता हूँ जो कि कोई नहीं जानता, या फिर जो कि सिर्फ आप जानते हो वो राज। और आजकल तो चेहरे से बहुत कुछ पता चल जाता है। ये देखा जा रहा है कहीं मामला कुछ और तो नहीं है। क्या इस तरह किसी को सम्मोहित करके लूटा जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। हाँ, सम्मोहित बातों से हो सकती है। बातों से आप किसी को इतना विश्वास दिला सकते हो कि वो सम्मोहित हो सकते हैं। ठीक है, सम्मोहित दो तरीके से किया जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो थैंक यू। आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो।